Hello students, this sentence was incompleted, so I will complete this sentence right now. Then I will start next rule. He said to me, comma inverted comma, I am going to zoo. He said to me, उसने मुझसे कहा I am going to zoo. मैं जू जा रहा हूं. तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया तो ही टोल्ड मी दैट. आई फर्स्ट पर्सन है. रूल क्या था? इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो आई है यहां पर है. आई को हम क्या करेंगे? आई को ही से चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. जो यहां पर है वही यहां हो जाएगा. तो यहां पर हो जाएगा ही. इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर. ही वॉज गोइंग टू जू. इस तरीके से. नेक्स्ट रूल. If reported speech starts second person means you. If reported speech starts second person, at that condition second person changes into the object of reporting verb. यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है सेकेंड पर्सन से स्टार्ट होती है तो सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के. फॉर एग्जाम्पल, रानू said to मीनू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड सिंगर, फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज. रानू ने मीनू से कहा कि तुम एक अच्छी सिंगर हो. तो सबसे पहले सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? दैट लगाइए. रानू टोल्ड मीनू दैट. यू सेकेंड पर्सन है. सेकेंड पर्सन चेंजेस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. मीनू से चेंज करेंगे. मीनू का मतलब है लड़की है, शी. इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर्ब, गुड सिंगर. यहां पर जब भी पर्सन को हम चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या फिर पजेसिव है. यानी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं और पजेसिव केस की जगह पजेसिव रखते हैं. यहां पर यू सब्जेक्ट था, यहां पर मीनू था. यू को मीनू से चेंज किया. मीनू का मतलब शी, तो यहां पर शी आएगा. क्लियर? नेक्स्ट रूल. इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में आपको बताया था ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नेम, किसी का भी नेम हो सकता है वो. थर्ड पर्सन अगर है तो थर्ड पर्सन नो चेंज. थर्ड पर्सन नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, शी इज अ गुड टीचर, फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज्ड. I told
him that she was a good teacher। यहां पर देखिए शी को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए। नेक्स्ट रूल, अब कहीं पर मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है जो दुनिया में सब लोग कहें कि हाँ ये बात सच है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। नंबर 1। नंबर 2, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट इट मीन्स आदत संबंधी कोई बात की जाए, आदत संबंधी बात, मतलब आदत किसी की हैबिट बताई जाए, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो। 3rd, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल फैक्ट अगर कहीं पर है, हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स कोई ऐतिहासिक बात की जाए, ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य का मतलब यहां पर है हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बात की जाए आपसे, हिस्ट्री की कोई भी बात हो वो। या फिर कोई प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें से होता है, कहावतें। तो ये जितने भी सेंटेंस होते हैं वो नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं? नो चेंज, यानी कि इनको चेंज हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये सेम रहते हैं, बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, सेम रहते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। और उसके बाद क्या होगा? केवल सेड का सेड रहेगा, सेड टू, टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव टू दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं। केवल ये इस तरीके से होंगे। आप चाहें तो इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं आराम से। एक एक एग्जाम्पल मैं सबका दे दे रही हूं आपको। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज्ड। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अध्यापक ने मुझसे कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कुछ भी चेंज हम करेंगे नहीं, केवल सेड टू का टोल्ड कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, बाकी सेम सेंटेंस डिट्टो कॉपी कर देंगे हम, कुछ भी हमें करना नहीं है इसमें। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड देखिए, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट देखिए, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई मदर walks early in the morning, full stop, commas closed। I said to her, मैंने उससे कहा कि मेरी मम्मी रोज सुबह जल्दी टहलती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हैबिचुअल फैक्ट है। आई टोल्ड हर दैट
My mother walks early. I told her that my mother walks early in the मॉर्निंग. इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, हिस्टोरिकल फैक्ट. माई हिस्ट्री टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अकबर was a great emperor. EMPEROR emperor. ठीक है, ये सेंटेंस है. तो देखिए, फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज्ड. तो माई हिस्ट्री टीचर, सेड टू का टोल्ड हो गया, टोल्ड मी दैट अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर. फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखिए प्रोवर्ब्स. ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है. ठीक है. तो he told me that, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है. Honesty is the best policy. देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज कर रहे थे. प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट का जितना भी पार्ट था वो हम पास्ट में चेंज कर रहे थे. लेकिन यहां पर हमने ऐसा नहीं किया. क्यों? क्योंकि यहां पर अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, प्रोवर्ब्स है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट बनाते टाइम उनको हम चेंज नहीं करते हैं. वो नो चेंज रहते हैं, सेम रहते हैं. केवल सैड होगा तो सैड रहेगा. सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं. ठीक है, ये करते हैं. ये असर्टिव का चैप्टर है. और कुछ में क्या करते हैं, जो नियरनेस वर्ड्स होते हैं उनको हटाकर हम फारनेस वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी कि जहां पर दिस होता है वहां दैट हो जाता है. जहां पर दीज होगा वहां दोज हो जाएगा. जहां यस्टरडे होगा, चाहिए तो हम लिख दे रहे हैं यहां पे. नेक्स्ट रूल डाल के दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, आप कुछ भी कर सकते हैं. टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ को देन में कन्वर्ट करते हैं. एगो का बिफोर हो जाता है. टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं. टू नाइट को
दैट नाइट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से हम इन नियरनेस वर्ड को फारनेस वर्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा उठा सकें। घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर इसका पढ़ाया जाएगा, इंटेरोगेटिव का। थैंक यू।